अदर वैक्सीन्स। और यही नहीं, मुमरा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी हैं, जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुमरा के लिए हम कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ विद लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें, इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दैट सर्व्स नॉट ओनली द इलाइट फ्यू बट जनरल पब्लिक एट लार्ज। और हमारा मिशन है टू ओपन अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स टू सर्व द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, again at affordable cost. Thank you so much everyone, and we are looking forward to serving you at Medford Multi Speciality Hospital. भाई मेरे को 3 तलाक की धमकी देते थे। वो बोलते थे अगर तूने कभी माँ बाप को बोली या कुछ भी करी तो मारते थे, और इतना बुरे तरीके से मारते थे भाई। मेरे ऐसा गला दबाते थे, ऐसे छाती पकड़ के उठाते थे मेरे को, पूरा ऐसे कपड़े निकाल के नीचे गिरा गिरा के मारते थे। बाल जो बेडरूम से ले जाते थे कि हॉल की इस दीवार पर जाके टक्कर देते थे भाई। मेरे को बहुत बुरी तरीके से मारते थे। अब्दुल्ला चाचा, उन दोनों ने गेट तोड़े, पूरा गेट तोड़े और वहाँ की पूरी दीवार भी टूट गई। अब्दुल्ला पठान हमारे जेठ है, एडवोकेट है, उनको उनके डिग्री के ऊपर बहुत घमंड है। मेरे को बोलते मैं एडवोकेट है, तेरे को ऐसा ऐसा कर दूंगा। बोले मेरे को ऐसा बाल पकड़ के नीचे गिराया अब्दुल्ला ने, और सिराज ने मेरे को, मेरी हेल्प कीजिए, आज बेवारिस बैठी हूँ, रमजान का महीना है, घर के अंदर खाने को अनाज नहीं है, बच्चे मेरे जमीन पे सोते हैं, मैं परेशान हाल हूँ, मेरे को बहुत परेशान करे। मेरे ससुराल वालों ने, पुलिस वाले सुनते नहीं, घर की बोलते तुम्हारे घर का मैटर हम नहीं लेंगे। अरे भाई मेरी जान पे बन के पड़ी, मेरे पूरे पीठ पे देखो आप खूना खून कर दिए मेरे को। मैं हूं इमरान प्रतापगढ़ी और आप देख रहे हैं न्यूज FK। भाभी क्या हुआ है आपके साथ, क्या हुआ था आपके साथ में, क्या बताएंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। देखो मेरा नाम रिजवाना रियाज पठान है। मेरी शादी को 12 साल हो रहे। मैं प्रॉपर बीड़ की हूँ। 6 बहनें 2 भाई है। ये मेरे बच्चे है, ये बड़ा लड़का है 8 साल का, ये उसके बाद की लड़की है 7 साल की, ये बेटी है मेरी 4 साल की, ये लड़का है मेरा 3 साल का। भाई ये मेरी शादीशुदा फैमिली लाइफ है। मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आए, लेकिन क्या था कि मैं ये बच्चों को देख देख के खामोश बैठती थी। शुरू इस तरह से हुआ कि मैं शुरुआत से शादी करके घर में आई, तो क्या पता माँ बाप ने ऐसी शादी करके दिए तो इन लोगों को नहीं लगा, या क्या था, मेरे को आज तक भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरा मसला क्यों इतना बढ़ते गया घर के अंदर। मेरे को सिर्फ टॉर्चर ही क्यों होते गया, मेरे को खाली तकलीफ क्यों मिली, कभी ऐसा प्यार भरा मोहब्बत भरा अल्फाज क्यों नहीं मिला, कभी सास ससुर सर पे से हाथ नहीं फिराए। कुछ भी होता था तो बस रिजवाना को ही ब्लेम हो जाता था। घर में कुछ भी नुकसान हो तो रिजवाना, कुछ भी कोसना काटना, कुछ भी तकलीफ हो गई कि रिजवाना, बस रिजवाना रिजवाना रिजवाना। हर टाइम पे मारना ताड़ना, हर टाइम पे तकलीफ मेरे को देते थे। कितने साल से चल रहा था ये? मेरे शादी के आफ्टर 15 दिन के बाद से ही चल रहा था। 15 दिन के बाद से इन लोग ने मेरे को मारना शुरू कर दिया। 1 गिलास मैंने दूध पी थी सिर्फ घर के अंदर, वो दूध पे से जो किरकिरी शुरू हो गई, तो आज दिन तक मेरे पीछे किरकिरी है। ये दूध था या फिर झगड़े का पूरा मामला था, क्या थी वो कहानी, किस तरह से मतलब आपके बीच में ये दूध जहर बनकर काम करने लगा? 15 दिन शादी के जो होते हैं वो तो हंसी खुशी से निकल जाते हैं, रिश्तेदारी में सब लोग आते हैं, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली क्या था, अम्मी पापा ने शादी बहुत अच्छे तरीके से करके दिए थे। 15 लाख की शादी में करके दी, क्योंकि इन लोग की डिमांड थी कि हम लोग की शादी अच्छी होना, हाई फाई होना। हम लोग को मतलब हम बम्बई के हैं, ऐसे हम लोग बीड़ के, मुमरा क्या है बम्बई क्या है हम लोग को नहीं मालूम। हम लोग दूर से समझते बम्बई बहुत अच्छी बड़ी सिटी है, ऐसा ऐसा, ठीक है, करके दिए माँ बाप ने मेरी 15 लाख की शादी। उसके बाद इन लोग ने क्या किए, 15 लाख की शादी दिए, फिर 2 लाख कैश दिए, फिर उसके बाद 10 तोला जेवर दिए। इतना सब देने के बाद भी मेरे को ससुराल से टेंशन क्यों, तकलीफ क्यों?
फिर मेरे को पैसों के लिए मांगा गया, सास बोलती थी पैसे लेकर आ, ससुरा बस पैसा पैसा करते। मेरे पास पासबुक है, अंदर मैं तुमको बताती हूँ पूरी डिटेल से, अंदर 1-1 लाख रुपए मेरे ससुरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं हमारे शोहर, हर चीज़ का अकाउंट है। 15 लाख भी मेरा सभा पैलेस का घर था, वो 15 लाख बेच के उन्होंने खुद के अकाउंट में 15 लाख रखे। सबको क्या बता रहे कि मैंने 15 लाख खाई बोल के बेच के, नहीं मैंने कुछ नहीं खाई वो पैसे। मेरे पास 1 रुपया भी अगर मैंने ली होंगी तो हराम है, मैंने 1 रुपया सास ससुर का नहीं ली। उसके बाद उन्होंने वो घर बेच के फातिमा में लिए, फिर उसके बाद विस्टा वैली में लिए, माउंटेन वैली में 2 रूम है उनके, ये जो बिल्डिंग में मैं रह रही इसमें उनके खुद के 2 रूम है, फिर नितिन भवन में 2 रूम है, दावलकर में 2 रूम है, हर जगह उनके रूम है, दुकान है, खेत है, हर चीज की प्रॉपर्टी। फिर क्यों इन्हों मेरे पीछे पैसा पैसा करके लगते, क्यों मेरे को टॉर्चर करते। मैंने बॉडी ना, मैं ऐसा पैसे, मेरे को ऐसे कोई चीज़ की ख्वाहिश नहीं रही भाई। ये उम्र में मैं अगर कोई चीज़ की ख्वाहिश करती हूँ तो मेरे शोहर को पूछो कि मैंने कोई चीज़ की डिमांड करी क्या कभी 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 सिवाय 2 टाइम के खाना और बच्चों की परवरिश के। क्या नाम है शोहर का आपके और क्यों तकलीफ देना चाहे उन्होंने? पहले से ही आपने कहा कि शादी के अंदर ये लोग डिमांड कर रहे थे, तब किसी ने आप लोगों को नहीं बताया कि ये लोग डिमांड पे ही शादी कर रहे हैं, आगे मेरा क्या होगा? नहीं, ऐसा कुछ लगा नहीं था, क्योंकि ये थे प्रोफेसर, हम लोग भी मतलब पढ़े लिखे एजुकेटेड, ऐसा लगा था कि चलो अच्छे क्वालिफाइड है, देने में खुशी थी हम लोग को। ऐसा नहीं था कि भाई हमने मतलब क्यों क्या करे, इतना नहीं पूछे थे। और चलो माँ बाप ने रिश्ता पसंद से किए, ऐसा नहीं कि मैंने लव मैरिज की, नहीं मैंने शादी माँ बाप की पसंद से की, अरेंज शादी के मैंने। लेकिन अभी मसले ये आ रहे कि हमारे शौहर को इतने सालों के बाद मैं क्यों बुरी लग रही हूँ। इतने साल हो गया शादी के, 12 साल, 4 बच्चे पैदा हो गए, 4 सीजर से हो गए, मैंने क्या क्या तकलीफ निकाली मेरे को पता है। आज क्यों मैं इनको बुरी हो गई हूँ, आज ये लोग क्यों बोलते कि मैं प्रॉपर्टी, मैंने आज आप देखो अब्दुल्ला के नाम पे कितनी प्रॉपर्टी, सिराज के नाम पे कितनी प्रॉपर्टी, मेरे शोहर के नाम पे कितनी प्रॉपर्टी, फिर क्यों बोलते हैं इन लोग कि मैं प्रॉपर्टी कर रही हूँ। मैंने मुमरा पुलिस चौकी में बहुत ही केसेस डाली हो, भाई मेरे को 3 तलाक की धमकी देते थे। वो बोलते थे अगर तूने कभी माँ बाप को बोली या कुछ भी करी तो मारते थे, और इतना बुरे तरीके से मारते थे भाई, मेरे ऐसा गला दबाते थे, ऐसे छाती पकड़ के उठाते थे मेरे को, पूरा ऐसे कपड़े निकाल के नीचे गिरा गिरा के मारते थे, बाल जो बेडरूम से ले जाते थे कि हॉल की इस दीवार पर ले जाके टक्कर देते थे भाई, मेरे को बहुत बुरी तरीके से मारते थे। बोलूं किसको, माँ बाप यहाँ रहते नहीं, भाई यहाँ रहते नहीं, कोई यहाँ मेरा रिश्तेदार कोई नहीं यहाँ पे सिवाय मैं अकेली के। लेकिन जब आपके सामने आपका परिवार है, उस वक्त आप किसी से बात किए थे कि नहीं कि मेरे साथ ऐसा जुल्म हो रहा है, तो आपके परिवार में से किससे बात की? चलो माँ बाप को बोलो भी और बोलने की भी कोशिश करी तो पीछे से मेरे को टॉर्चर करते थे, यहाँ तक कि माँ बाप के यहाँ पे भी गई तो माँ बाप के यहाँ पे मारते थे मेरे को, और अम्मी को फोन पे गंदी गंदी गाली देते थे। फिर मेरे को ऐसा लगता था कि भाई जाने तो, मैं थोड़ा बर्दाश्त करी तो क्या हुआ बोल के बर्दाश्त करते करते आज 12 साल तक मैं बर्दाश्त करते आई। प्रोफेशन देखो उनका प्रोफेसर का है, प्रोफेसर बोला तो मैं ऐसा रखूंगी कि एक पर्सनैलिटी के एक टीचर है जो हजारों बच्चे उसके हाथ के नीचे से निकले, और आज वो बीवी को इस तरह से तकलीफ दे रहा तो मेरे को नहीं लगता कि वो किसी को और भी खुश रख सकेगा। मेरे पास उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, मेरे पास उनके गालियों की रिकॉर्डिंग है, मेरे पास उनके अम्मी की उनकी टॉर्चर करने की रिकॉर्डिंग है, वीडियोस है, मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जो पुलिस चौकी से मैं ला के रखी हूँ। मैंने इतना बाहर, मेरे शोहर को एक तो शक की आदत है, मैं अगर कहीं पे भी जाती तो डायरेक्ट उन्होंने मेरे इसमें लोकेशन डाल के रखते, कहाँ जा रही, क्या जा रही, किसको बात कर रही, क्यों कर रही बोल के। उसमें से एक दिन इतने बुरी तरीके से उन्होंने कहे थे कि मेरे माँ बाप मुमरा के अंदर आए थे तलोजा से, तो उन्होंने इतना बुरा शक किए थे कि मैंने मेरे माँ बाप को बाहर के बाहर हका ली, क्यों कि मेरा शोहर कहाँ माँ बाप को बेइज्जत करेगा बोल के। तलोजा में मेरी बहन है, वो एक बेवा है, उनके शोहर का 8 साल से इंतकाल हुआ, उनके 3 बच्चे, 2 लड़के 1 लड़की है। उन्होंने मेरे को जो पुलिस में बताई ना आपको कि जो पुलिस ने मेरे को कपड़े पुलिस ने मेरे को छोड़ के जाने के बाद इन्होंने कपड़े निकाल के मारे। मेरे देवर जेठ में मेरे शोहर की बहुत जान है, मेरे शोहर को मेरे देवर जेठ के अलावा कोई नहीं दिखता, उनको उनकी फैमिली मेरे से ज्यादा अजीज है, और बोलते कि मेरे माँ बाप के लिए मैं तेरे को छोड़ सकता लेकिन मेरे माँ बाप को नहीं छोड़ सकता मैं। ठीक है भाई तुम मत छोड़ो, मैं क्या बोलती कि वो तुम्हारी जन्नत है मत छोड़ो, लेकिन मेरे लिए भी तुम्हारा कुछ फर्ज है ना,
ये 4 बच्चों के लिए भी कुछ फर्ज होगा। आज 6 महीनों का भाई वो छोड़ के चले गए, एक पैसा नहीं दिए भाई। मैं भूखी घर के अंदर ऐसी कैसी जो अभी हालत दिख रही ना घर की मेरे, आप देखो 6 महीने से ऐसी लेके चल रही हूँ मैं, मेरे को परेशान हो गई हूँ मैं। आज रमजान का महीना सिर्फ 1 खजूर पे निकालती हूँ, ना शाम में खाना मिलता है ना सुबह में। माउंटेन वैली में इन्होंने वॉचमैन को बोल के रखे कि औरत को आने नहीं देना, क्योंकि अब्दुल्ला ने वॉचमैन को 100 नंबर पे फोन करके बुला के मेरे को बिल्डिंग से बाहर निकाला। अच्छा, ये कौन है अब्दुल्ला? अब्दुल्ला पठान हमारे जेठ है, एडवोकेट है। उनको उनके डिग्री के ऊपर बहुत घमंड है। मेरे को बोलते मैं एडवोकेट है, तेरे को ऐसा ऐसा कर दूंगा। बोले एडुकेट का तो काम है लोगों को मदद करना, लोगों को इंसाफ दिलाना, लेकिन ये कैसा एडुकेट है जो इस तरह से आपके साथ कर रहा है? जेठ थे वो मेरे लिए, लेकिन मेरे लिए बड़े भाई थे। लेकिन उनकी मेंटेलिटी क्या थी, ये है तो पढ़ी लिखी है, इसका शौहर ये प्रोफेसर है, आज ये लोग आगे बढ़ जाएंगे, मैं पीछे लाऊंगी, मैं पीछे रह जाऊंगा। उसकी वाइफ अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं, उसको बैकअप इतना सपोर्ट है नहीं ससुराल से। और मैं इनको, मेरे शौहर को फुल सपोर्ट था, हर चीज से सपोर्ट था। 4 सीजर मेरे माँ बाप ने भीड़ में किए, हर चीज बोर्ड में। आज शादी तक भी मैंने ससुराल वालों से 1 रुपए का भी नहीं ली, पूरे माँ बाप से। मैं सो रही थी, मेरे शौहर आए थे सुबह के 11 बजे आए, दरवाजे पे इतने जोर जोर से लाते डाले, इतने जोर जोर से, इतनी गंदी गंदी गाली दी मेरे शौहर रियाज पठान। मैं गई पुलिस चौकी में, मैं एनसी डाल, सर ने बोले एनसी डालो। बोली सर एनसी कब तक एनसी डालू? मैं आज 3 साल से एनसी डाल रही हूँ, मेरे कोई तो तुम करो ना, उस पर कुछ तो कार्रवाई। बोलते नहीं फैमिली मैटर है, तेरा फैमिली मैटर है, तेरे घर के। अरे भाई ठीक है घर का है, लेकिन तुम बुलाओ, सामने बिठाओ, दोनों की समझौता निकालो, कुछ तो करो ना। कुछ भी नहीं होता, बस 3 साल से एनसी पे एनसी, जैसा तारीख पे तारीख होती, मेरी एनसी पे एनसी हो रही सर। मेरे ससुरे रशीद बशीर पठान, मेरी सास बुगदा रशीद पठान, मेरी जेठानी समीना अब्दुल्ला पठान, मेरा जेठ अब्दुल्ला रशीद पठान, मेरा देवर सिराज रशीद पठान, मेरी देवरानी जैबुन्निसा सिराज पठान और सिराज रशीद पठान। इन लोगों ने मेरे को इतनी तकलीफ दे रहे कि उनको ऐसा लगता है कि कब मर जाएंगी, या कब जहर खा के मर जाएंगी, या कब बच्चे को उखाड़ के फेंकेंगे। से उनको क्या फायदा होगा? उनको फायदा होगा, वो सोने के पहाड़ उनको मिल जाएंगे, उनको ये घर मिलेगा। अच्छा, ये घर के लिए बस इतना घर ही उनके लिए, बाकी कुछ नहीं है। मैं कोई चीज नहीं, मैं सिर्फ ये बच्चों को सहारा देना चाहती हूँ, छत के नीचे लेना चाहती हूँ। मेरे को पैसे की नहीं होना, मेरे को कोई चीज नहीं। मैं मेरे बलबूते पे मेरे 4 बच्चे पढ़ाऊंगी, लेकिन मेरे को इंसाफ करो आप लोग कि मेरे साथ इंसाफ हो जाए। मैं कहाँ जो है 4 बच्चे लेके, इतने उनके घर है, इतने उनके मकान है, इनके उतने हर चीज है, इतना पैसा है। बच्चों को छत दे दो, बच्चों को खाने को नहीं, मैं कमा के नहीं ला सकती अभी, क्योंकि बच्चे छोटे, बच्चे घर में नहीं छोड़ सकती हूँ। जैसे कि आपका जो परिवार है उस तरह से आपने ये लड़ाई लड़ी, लेकिन अभी तक आप कामयाब नहीं हुए। आने वाले समय में आपको मौका मिलता है कमिश्नर ऑफ पुलिस थाने शहर के जगजीत सिंह जी से और डीसीपी साहब से। मुमरा शहर के अंदर कितनी एनजीओज हैं, कितनी महिला मंडल है, क्या आप उनसे पत्र व्यवहार करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहोगे, बिल्कुल करना, क्योंकि मैं घर का भाड़ा नहीं भर सकती हूँ। अगर भाड़ा भरूंगी तो खिलाऊंगी क्या, कहाँ से करूंगी? मेरी अपील है कि एनजीओ, कमिश्नर सर, एसपी सर, यहाँ के बड़े बड़े लीडर जो भी है, मुस्लिम के, हिंदू के, हर कम्युनिकेशन के, मेरी हेल्प कीजिए। आज बेवारिस बैठी हूँ, रमजान का महीना है, घर के अंदर खाने को अनाज नहीं है, बच्चे मेरे जमीन पे सोते हैं, मैं परेशान हाल हूँ। मेरे को बहुत परेशान करे मेरे ससुराल वालों ने, पुलिस वाले सुनते नहीं, घर की बोलते तुम्हारे घर का मैटर हम नहीं लेंगे। अरे भाई मेरी जान पे बन के पड़ी, मेरे पूरे पीठ पे देखो आप खून कर दिए, मेरे को पूरे जिस्म पे मेरे को मारे, फिर भी इन लोग मेरे पीछे लगे। ये परिवार के लोग कहाँ रहते हैं मुमरा के अंदर? ये पूरे सबके सब माउंटेन वैली में रह रहे हैं अभी फिलवक्त। पुलिस क्या करती है, टेबल पे बैठते हवलदार, वो लोग बोलते हमारे हाथ में कुछ नहीं। वहाँ के जो बड़े बड़े सर है वो बैठते रूमों के अंदर, कोई फेस पे आता नहीं। मैं किसके पास जाऊँ, किसको बोलूँ? शेंड के पास सर को मेरा मैटर मालूम है, एक निगम सर को मेरा मैटर मालूम है, वहाँ क्या है तांबड़े सर को मेरा मैटर से मालूम है, हर किसी को मेरा मैटर मालूम है। बस निगम सर ने मेरे को इसमें हेल्प की है, बस निगम सर ने मेरे थोड़े सा मेरे को सपोर्ट किए, बाकी वहाँ से मेरे को किसी से कोई सपोर्ट नहीं मिला। मैं चाहती हूँ कि यहाँ के जो बड़े बड़े अध्यक्ष है, बड़े बड़े यहाँ के सर
लोग है, बस वो सामने आए और मेरी मैटर को सॉल्व करे। बच्चे मेरे फोन करके बोले मम्मी जल्दी से आओ, बोले चाचा लोग घर पे आए हैं। बेटे ने फोन किया था? अब्दुल रहमान ने फोन किया। क्या हुआ था बेटा, क्या बताएगा, किसका फोन था, कौन कौन लोग यहाँ पर आए थे? मेरे चाचा आए थे, अब्दुल्ला चाचा। उन दोनों ने गेट तोड़े, पूरा गेट तोड़े और वहाँ की पूरी दीवार भी टूट गई। मैं सब पैरों से धक्का दिए पूरा। आपको क्या आवाज दे रहे थे? वो बोल रहे थे खोल अब्दुल रहमान, खोल जल्दी खोल, हमको बचा, हम लोग बोल रहे थे। फिर हमने जल्दी से मम्मी को कॉल किए। मम्मी आई आपकी? हाँ, फिर मम्मी आया, फिर उनको बहुत जोर जोर का मारे। मम्मी को मारे उन्होंने, ऐसा ड्रिल मशीन से भी मारे उनको। जब कौन कौन था घर में? जब रुको, क्या हुआ बेटे बुशरा? वो है ना, हम लोग घर में थे, सिराज चाचा और अब्दुल्ला चाचा है ना आए थे, दरवाजा तोड़ रहे थे। और कोई था? उन लोग अंदर थे वो लोग। हर 3 दोस्त थे उनके आए हुए। मतलब अब्दुल्ला चाचा, सिराज चाचा और उनके दोस्त, 3 लोग। वो गेट तोड़ रहे थे, वहाँ से पूरी दीवार भी टूट चुकी है। क्या हुआ बेटे राबिया? कल क्या हुआ था माँ? कल अब्दुल्ला सिराज तरीके से मेरे को बच्चों ने फोन करते, मैं एसीपी सर को बोलने गई, सर पता नहीं बोली, मैं वहाँ से जो भागते छुट्टी हूँ सर, इस तरह भागी हूँ मैं जैसा बिजली कैसे कड़कती। मेरे बच्चे, सिर्फ मुझे बच्चों का ध्यान था कि मेरे बच्चों के नुकसान न पहुंचाए बोल के मैंने सर को भी नहीं बोली, कुछ नहीं, जैसा भागी रिक्शा पकड़ी वहाँ पे। आप एसीपी सर के ऑफिस में देखिए फुटेज में मैं वहाँ थी, कैसा भागते मैं वहाँ से, वो भी आपको दिखेगा। इतना भागते फिर घर पे आई, देखती यहाँ पे आके तो सिराज वो लोग मेरे घर पे कट कर रहे दरवाजे को। मैं उनको चीखी पुकारी, उनके पास गई बोलने के लिए, तो मेरे को ऐसा बाल पकड़ के नीचे गिराया अब्दुल्ला ने और सिराज ने मेरे को। उनको कब्जा करना है मेरे घर के अंदर घुसकर, मैं कहाँ जाऊँ? और ये घर मेरे ससुरे का है, सिराज का अब्दुल्ला का नहीं है जी। तो आपने उनसे बात नहीं की इस विषय के बारे में? मैं बात करने गई थी उनके साथ में, उन्होंने बोले तेरे हाथ पैर तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा और मेरे बेटे को दूसरी करूंगा, चल निकल बोले यहाँ से। मेरे साथ ये सुलूक है इन लोग का। कि कल मैं पुलिस चौकी गई थी, मैंने वहाँ पे बहुत रिक्वेस्ट किया, मैं वहाँ पे राठौड़ सर थे, उनको मैं बोली सर मेरी एफआईआर लो, तो बोलते नहीं एनसी लेंगे। क्यों? तो बोले तुम्हारे फैमिली, भाई फैमिली मेरे को मार के डाल रही, तुम बोलते फैमिली मैटर है। कल मेरे को मेरे देवर ने इतने अश्लीलता किसको बोलते हैं, अगर आपको मराठी वर्ड समझता होगा तो आप उस पर सर्च कीजिए कि इतने बेहुदे तरीके से उन्होंने मेरे को मारे। कल मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे को मुमरा के आवाम से इंसाफ चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरी छाती पकड़ के गंदी मार की। आप मैं गाली आपको नहीं बता सकती, इतनी गंदी गाली दी उन्होंने मेरे को, कपड़े फाड़े, मेरे को मार लगाए पीछे। मैंने एमएनसी करके आई हूँ और ये इनको सब बताने के बाद भी मेरे को उन्होंने बाहर हकाल दी रात के 4 बजे। आज मैं ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ को मत दबाओ, मेरी आवाज़ को जितना फैला सकते हो फैलाओ। बस मुमरा की हर औरत को इंसाफ दीजिए। क्यों कि फैमिली मैटर बोल के उसको दबाया जाता है, उसको घरेलू हिंसाचार का बलि दिया जा रहा है। बस मेरी मदद करके हर औरत की मदद कीजिए। ये गुनाहों को आप कहीं ना कहीं कम से कम करने की कोशिश कीजिए। मुमरा पुलिस को तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर औरत की आप मदद कीजिए। ये मत कीजिए कि एनसी ले ली के चले जाए, एक नीली शाही का धब्बा दे देते कागज के ऊपर की खत्म हो जाता। नहीं, बस इंसाफ कीजिए और हर औरत का सुनिए और मेरी एफआईआर लीजिए। अगर आप एफआईआर नहीं लेंगे, मेरे साथ इंसाफ नहीं करेंगे, मैं खुदकुशी कर लूंगी, मैं जहर खा लूंगी 4 बच्चों के साथ में, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। इसका ब्लेम मुमरा पुलिस और मेरे ससुराल वाले रहेंगे, जो कि रशीद पठान, बुगदा, सिराज, अब्दुल्ला, समीना और जेबा, इन लोग भी मेरे को हरासमेंट के आखिरी हद तक लेकर गए। मुमरा की हर औरत से मैं अपील करती हूँ कि मेरा साथ दो और मेरे को आगे बढ़ा के मेरी मदद करो, बस मदद करो। ये हमारे अम्मी है। क्या कहना चाहेंगे? आज आपकी बेटी के साथ में ऐसा हुआ है, आज आपका भी रो के बुरा हाल है, क्या है ये हकीकत, क्या बताएंगे? सबको अस्सलाम वालेकुम। रमजान का सबसे मेरी गुजारिश है कि अल्लाह हर किसी मजलूम की दुआ मजलूम का सुना जाए, ताकि ऐसा कहीं हमारी भी 4 बजे तक के पुलिस सिटी में बैठी थी, लेकिन वो लोगों ने कोई हमारी सुनी नहीं और हमको वहां से चले जाओ और मेरा मोबाइल भी छीन लिए। क्या बेटी होना सुलमा है
से हो रहा है? मेरी बेटी के साथ बहुत नाइंसाफी हो गई। बेटी बन के नहीं परवरे। मेरी मुग्धा ने मेरी बेटी को बेटी नहीं समझी, क्यों? तो उसको बेटी नहीं है, उसको दर्द कहाँ से आएगा? मैंने इतनी अच्छी शादी मेरे बच्चे की करके दी, एमएससी पढ़ाई मैंने, आज मेरे बच्चे का हालत 10 साल से वो माँ के सामने बेटा मारता, लेकिन माँ ने ये नहीं समझी कि ये बच्ची पे जुल्म होता है, भड़का के देती थी। आज मेरे बच्चे का आज हालत ये हुआ कि आज उसके दोनों मेरी बेटी ने आज तक कोई जुल्म नहीं बताई। मैं मेरी बेटी का खुश समझती हूँ, इसने मेरे को अगर बताती थी तो हम किसमें करते, कैसी बताएगी बेटी? उसको बोलता था कि मैं तुझे तलाक दूंगा, तेरे माँ बाप को मारूंगा, वो दबा डालता था। आज मेरे को फोन लगाया, एक मेरे रिजवाना का प्रॉपर्टी में हक बनता है, उसे उसका हक दे दो। मेरे बेटे को गालियां दे के उसके मोबाइल पे डालता है। आज मेरा आदमी और भाई मेरे एक तलेजा में बेटी है, सोए थे, आके दरवाजे पर लात डाला। भाई साहब, मैं तो ऐसी बीपी शुगर का पेशेंट हूँ। मैं ऐसे तरतराई गई जैसा कोई करंट देते। मेरे को आज टाइम में सब बच्चे डर गए, डर बैठ गया बच्चों के। अब आप अपनी बेटी के लिए, इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे? कौन दिलाएगा आपकी बेटी को इंसाफ? आप आम जनता दिलाओगे। मेरी गुजारिश है, आपसे भी दुआ है, अल्लाह आपको बहुत तरक्की करे, जो कि तुमने हमारी दुआ सुने हमारे लिए खड़े हो गए आप लोग। आके करे, हर एक तक के पहुंचाए ये, क्योंकि कोई भी बेटी को इस तरीके का जुल्म ना हो, जिस तरीके की मेरी बेटी जुल्म की शिकार है। अल्लाह तो सबको, सबके बेटियों के साथ इंसाफ करे। आज मेरी बेटी के साथ इंसाफ होगा तो कई घर की बेटियां इसमें बचेगी, जुल्म से बचेगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।